हमेशा हक और सच की आवाज बुलंद करता आ रहा है और यही वजह है कि गुज़श्ता कई सालों की अनथक मेहनत के बाद जो प्रोग्राम हम कर चुके हैं, जिन इशूज को सच में इशूज बनाया, गवर्नमेंट एक के बाद एक पर काम करती जा रही है। बात हो चाइनीज सॉल्ट की तो आज बैन है, बच्चों की खिलौना पिस्तौल हो या गुटखा मावा आज बैन है। गुटखा मावा बनाने वालों ने आज से पहले ऐसा दौर नहीं देखा था। इनकी जमानत अब नहीं होगी क्योंकि पहले सिर्फ पाकिस्तान पिनल कोड की वो दफात लगाई जाती थी जिनमें जमानत यकीनी थी। इन दफात में 269 से 272 जो सिर्फ फूड एक्ट था, अब मौजिज अदालत ने 337J की दफात लगा दी है जो नाकाबिले जमानत है और इसकी सजा 10 साल है। गुटखा बड़े बड़े कारखानों से निकलकर बेड के नीचे और बावर्ची खानों में तैयार हो रहा है। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने गुज़िश्ता 7 सालों में गुटके मावे मेनपुरी पर कई प्रोग्राम किए, इतनी दुश्मनियां ली, लेकिन हर FIR के बाद माफिया के लोग बाहर निकलकर मुंह चढ़ाते दिखाई दिए और कभी बदला लेने की कोशिश की गई और कभी सहाफत की काली भेड़ों को हमारे पीछे लगा दिया गया, लेकिन हमने किसी भी माफिया के सामने घुटने नहीं टेके बल्कि उनके लिए हमेशा मुहाज खड़ा किया। मासूम लोग कैंसर से मर गए, हजारों लोग इस वक्त कैंसर में मुब्तला हैं और काफी को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। आज सिंध में गुटखे के खिलाफ ऑपरेशन जिस रफ्तार से जारी और सारी है, बड़े बड़े 99% कारखाने बंद हैं और जो 1% खुले हैं उनको इलाका मकीन शेल्टर दे रहे हैं। मौजिज हाई कोर्ट के ऑर्डर्स और सजा में तौसी और FIR में पाकिस्तान पैनल कोड की दफा 337J लगाने से नाकाबिले जमानत सेक्शन होने की वजह से माफिया के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। अब गुटखा माफिया की कमर टूटने के करीब है। शहर कराची की मशहूर सियासी जमात जिसने हमारे बच्चों के हाथों में हथियार पकड़ाए थे, जिन्होंने नौजवानों को कई साल पीछे धकेला, इनका दिया हुआ नासूर गुटखा और मावा आज भी अवाम के मुंह से छूट नहीं पा रहा। जहां महंगाई इतनी है कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए रोजी कमाना मुश्किल है, आज गुटखा और मावा 80 रुपए से 100 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सिंध हुकूमत और मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के बैन लगाने के बावजूद चोरी छुपे ये मावा और गुटखा किस तरह तैयार हो रहा है, आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। मौजूद है ना, तो मैं आप ही से पूछूंगी और आपके अलावा कोई है तो बता दें, मैं उससे पूछ लेती हूँ। तो इधर रुक के बात करें। हम क्यों रुके हैं, आप मुझे बताएं कि तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि मैंने आपको बताया कि पहले 336 थी जिसके मुताबिक इन लोगों की जमानतें हो जाया करनी थी, लेकिन अब 337 है। ठीक है, PPC की जो दफात है इसके मुताबिक अब कोई भी शख्स जिसम की एक्टिविटीज में पाया गया, कोई मुद्दे है चीज तैयार करता हुआ, तो वो उसकी जमानत नहीं हो सकती, यानी अब इन पर प्रॉपर केस चलाए जाएंगे। ये हाई कोर्ट का नोटिस है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई में 10 साल कैद की भी सजा हो सकती है अगर ये प्रूव हो जाए। यहाँ पे आगे देख लें, मसालेदार पाउडर है और ये छालियाँ गर्म की हुई है। अब मैं इनसे बारहा पूछ रही हूँ कि ये छालियाँ गर्म करने की वजह क्या है, नहीं बता रहे। ये रबर बैंड है क्योंकि वो जो जिस भी चीज़ की फिर उन्होंने तैयारी करनी होती है फिर उसके बाद उसे रबर बैंड में डाला जाता है। अब चूंकि इसमें बहुत ज्यादा पाबंदी हो गई है तो इसलिए छुप छुपा के हमें मिल रहा है, यानी कि सोने के दामों मिल रहा है और ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये मिक्स जाफरानी पत्ती है, जिनमें इन्होंने पैक करना होता होगा। हम इसे पूछते हैं भाई इतनी सख्त पाबंदी है उसके बावजूद ये खुलेआम कैसे ये काम कर रहे हैं। हाँ भाई, इन्हीं का इंतजार कर रहे थे, आप बता दें जरा। इनका इंतजार कर रहे थे। हाँ, फिर ये कौन है? यहाँ पे तो कारोबार का रिश्ता होता है, जो भी रिश्ता होता है। ये आपको बताइए क्या काम करते हैं?
बताया रिश्तेदार है, बताया अपने रिश्तेदार के बारे में, क्या काम करते हो? अगर हम ये चीज नहीं होती। ये क्या है पीछे, ये बताएं ये क्या है? मुझे नहीं पता सही चीज बनाते हैं या गलत चीज बनाते हैं, ये मेरा मसला नहीं है, ठीक है? आपको लॉस फॉलो करने हैं बाय बुक बाय प्रो। समझ में आ रही है? क्या है ये गुटका है? ये क्या इधर देखा यार, ये क्या है? ये क्या है? चालिया गुटका नहीं, ये क्या है? गुटका है या पान है? मुझे ये बता। इसमें पान गुटका है ना? बताया भाई काम शुरू होता है, कितना बजे काम शुरू होता है? तैयार हो रहे हैं। आधे घंटे का भी काम नहीं सही है, दिखाएंगे भाई ये डब्बा देख लें आप। ये डब्बा है, सही है, और इसके अंदर ये देखिए ये छालिया है पूरी, ठीक है, और ये पूरी इसकी पैकिंग है। ये पूरी पैकिंग यहाँ पे मौजूद है, ये इस पैकिंग में पैक होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको रैपर दिखाए, यहाँ पे बड़ी तादाद में भी ये देखें ये मौजूद है। ठीक है, अब ये किस छुप छुपा के काम कर रहे हैं, इसलिए अब बल्क क्वांटिटी में नहीं बना रहे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे। अच्छा, यहाँ पर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम कैमरे पे बदकिस्मती से नहीं दिखा सकते, लेकिन जिनको दिखा सकते हैं हम उनसे आपकी बात करवाएंगे ताकि आपको पता चले कि गुटके के और मेन पूरी और ये जो छालिया बना के जो मलगूबा बना लेते हैं इसके क्या मुज़र असरात होते हैं। इस वक्त एक पेशेंट यहाँ पे बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुटके की वजह से कितने सालों से गुटखा खा रहे थे? 15-16 साल से। 15-16 साल से आप गुटखा खा रहे थे। क्या मतलब कैसे शुरू कैसे किया था ये? पान खाता था, फिर गुटखा शुरू कर दिया। मिल जाता था बासानी? सही। दिन में कितने गुटके के वो जो पुड़े होते हैं वो खा लेते थे आप? 3-4 खाता था। 3-4। सही। कभी किसी ने रोका नहीं या इस तरह के पेशेंट्स को देख के इबरत नहीं हासिल हुई? पहले कभी ऐसा नहीं होता। पता कैसे चला आपको? आवाज बैठ गया हमारा। फिर चेक करवाया? इलाज करवाया घर में, सीटी स्कैन करवाया। अच्छा। उसके बाद पता चला कि ये कैंसर है। डॉक्टर आप क्या कहते हैं? इलाज चालू है हमारा। इलाज कितने अरसे से इलाज हो रहा है? तकरीबन 7-8 महीने से। 7-8 महीने से। बताएं उनको कि आप कितनी दर्द में हैं, कितनी अजियत में हैं, कितनी। बता रहा हूँ मैं। बताएं। भाई बहुत तकलीफ होती है इस चीज का, कभी नहीं खाऊं। अभी इन्होंने क्या डाला आपको? सुराख करके नलकी डाल दी? सही। चलेंगे आप देख लें ये जो पेशेंट मौजूद थे, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं वो कैमरे पे दिखाना बहुत मुश्किल है, कुछ कैमरा के भी रूल्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये कदरे बेहतर थे। हमने आपको दिखाया किस तरीके से इनकी यहाँ पे नलकी है, किस तरीके से सुराख करके यहाँ नलकी डाली गई है। 8 महीने इनको इलाज कराते हुए हो गए। इनका कहना ये है कि आवाज़ बैठनी शुरू हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। फिर पता चला कि गुटके की वजह से हुआ। और जब मैंने इनसे ये पूछा कि अब दोबारा अगर वक्त पीछे चला जाए तो क्या खाएंगे, तो उन्होंने तौबा की। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मेमन कम्युनिटी में एक फ्लैट में छुपकर गुटखा बनाया जा रहा था। खुफिया इत्तला पर SHO बहादुराबाद ने पुलिस की नफरी को रवाना किया। फ्लैट में गुटखे की तैयारी हो रही थी। पुलिस का छापा पड़ने पर मोहल्लेदार सिफारिशात लेकर पहुंचने लगे और मज़ाहमत बर्पा करने लगे कि हम मुल्जिमान को नहीं ले जाने दे रहे, वगैरह वगैरह। पुलिस ने बड़ी हिकमत अमली से काम लेते हुए मज़कूरा गुटखा बनाने का सामान और मुल्जिमान को थाने मुंतकिल किया। जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। उसमें पत्ते मिक्स है, हर चीज मिक्स है। ये पानी, गर्म पानी है उसमें। छोटे छोटे केबिन पर लाखों रुपए का बिजनेस, एक पैकेट पर 40 रुपए की बचत। यौमिया सेल 400 से 600 रुपए फी पैकेट, यानी 24,000 यौमिया मुनाफा।
पैसों की लालच में इंसान जुर्म की पादाश में धंसता चला जाता है। गुटखे की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मुजरे सेहत और हराम की कमाई इसी तरह निकल जाती है। पुलिस ने जैसे ही केबिन वालों को कानून की खिलाफ वर्जी के जुर्म में हिरासत में लिया, किसी को गुर्बत याद आई तो किसी को अपने छोटे बिलखते बच्चे। चले जी, आप देख सकते हैं कि तमाम नफरी इस वक्त तैयार है और हमें इतला मिली थी, इन्फॉर्मेशन थी कि जो है छुप छुपा के किस तरीके से रोड पे बैठ के खुलेआम गुटखा बेचा जा रहा है, यानी छुप छुपा के भी और खुलेआम भी। इस वक्त ये जो तमाम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है वो SSP मलीर अहमद रजा साहब के कहने पे लाई जा रही है और इस वक्त जावेद अबड़ो जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये देख लें SHO, इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा, इस वक्त तमाम नफरी जो है वो आपकी तैयार है? जी, इस वक्त बिल्कुल मेरी टीम तैयार है और इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल उस पर हम चल रहे हैं और आपकी टीम के साथ हम हैं। सही। अच्छा, ये तमाम कार्रवाई जो है SSP मलीर के ऑर्डर पे की जा रही है। आप मुझे ये बताएं कि वहाँ से रेजिस्टेंस भी हो सकती है, लोग भाग भी सकते हैं? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरी टीम बहुत अच्छी है और मैंने पहले भी अपनी टीम को ब्रीफ किया है कि पहले ही पहुँचते साथ ही जो मेन मुलजिम्स हैं उनको अरेस्ट करना है और बाकी आवाम का और लेडीज़ का एहतराम करना है। सही है। थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि हाईकोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो थोड़ा सा आप अपनी ज़बानी में बता दें, क्योंकि पुलिस के स्पेशल ऑर्डर मिले हुए हैं कि वो खिड़कियाँ भी तोड़ सकते हैं, दरवाजे भी तोड़ सकते हैं, कहीं भी ऐसी कोई इत्तला है तो वो दाखिल हो सकते हैं। इस वक्त हमें हाई कोर्ट्स की तरफ से और हमारे सीनियर अफसर्स की तरफ से फुली फ्री हैंड है कि जहां गुटखा मावा कोई भी इंफॉर्मेशन है, घर के अंदर दरवाज़ा भी तोड़ के, गाड़ी के अंदर अगर है तो गाड़ी के शीशे तोड़ के भी उसमें से सामान निकाल सकते हैं। सही। अच्छा, वो जो तमाम माल है वो फिर कोर्ट प्रॉपर्टी होता है? जी बिल्कुल, वो केस प्रॉपर्टी होगा। खाने वालों पे भी जो है वो कानून का अमल करना जो है वो लागू है, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएं कि उनके लिए आपको क्या ऑर्डर्स हैं? अव्वल तो ये है कि खाने वालों में इस वक्त जो माहौल है कि खाने वालों ने भी तौबा कर ली है। सही, लेकिन अगर कोई खाने वाला दिखता है तो उस पर ऑर्डर्स क्या है? अब वो पान खा रहे हैं मोस्टली, जो हम एरिया में महसूस कर रहे हैं, जो गुटखा वाले लोग थे अब वो पान पे आ गए। इवन ये कि अब वो कहते हैं हम आधा पान खाते हैं, लेकिन वो हैबिट है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। अच्छा, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो लोग ये खाते हैं, जिनको ये लत लगी हुई है, उनके जो, क्योंकि वो ख़रीदार होते हैं तो जो केबिल्स पर और इस तरह से छुप छुपा के मिल रहा होता है, वो अपने ख़रीदारों को पहचानते हैं, इसलिए अपने ख़रीदारों को ये दे रहे हैं। अभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो भी सिस्टम क्लोज कर देंगे, जो अगर चोरी छुपे भी अगर कोई चला रहा है, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसमें। सही है। चलें जी, ये एक मुनज़्ज़म माफिया है, लेकिन ये पूरी नफरी तैयार है और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गुटखा खुलेआम, ये मार्केट है भाई, और यहाँ पर जो है वो केबिन में रख के बेच रहे थे। अभी मैं उनसे कुछ बात करती हूँ, उन्होंने फटाफट उसको उठा के जो है ना वो गाड़ी में बिठा दिया है और जो दूसरा शख्स जो यहाँ पे मौजूद था वो भाग गया है। एक शख्स को तो फौरी तौर पे मोबाइल में बिठा दिया गया और दूसरा शख्स जो यहाँ से भागा था, खुफिया टीम के नुमाइंदे जो हैं वो उसका ताक़ुब कर रहे हैं। जैसे ही उसे पकड़ लेते हैं तो आपको दिखाते हैं, अगर वो भाग गया तो फिर वो भाग गया। अच्छा, गुटखे के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि अगर गुटखे के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में सालाना 3.5 लाख जो पेशेंट हैं मुंह के कैंसर के वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और एशियाई ममालिक की बात की जाए तो पाकिस्तान सर फहरिस्त है जहाँ पे मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा आम है। अच्छा, ये मुंह का कैंसर होता कैसे? गुटखा और छालिया, चूँकि गुटखा मेनपुरी और जो पान होते हैं और जो दीगर ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें छालिया का इस्तेमाल होता है। और छालिया, गीली छालिया कितनी नुकसानदेह होती है, चूँकि छालिया में फफूंद लग जाती है और फफूंद में ऐसे जहरीले मादे होते हैं जो एफ्लाटॉक्सिन जिससे बनता है, जो मुंह के कैंसर का बहुत बड़ा सबब होता है। और जो गुटखे होते हैं, पान होते हैं और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें आपको पता है कि गीली छालिया का इस्तेमाल बेदरीग होता है। यहाँ पे तकरीबन अच्छी खासी आबादी, उनके मुंह में कुछ ना कुछ होगा। आप लोग भी छालिया खा रहे हैं, खाते हैं, मिलती है यहाँ पर? छालिया मिलती है, मावा गुटखा तो बहुत कम हो गया। कम हो गया, लेकिन मिलता है ना कहीं कहीं, कोई ना कोई तो बेच रहा है। सही। अच्छा, आपको पता है कि खाने वाले पे भी जो है वो पाबंदी है? बिल्कुल है। उसके बावजूद लोग खा रहे होते हैं, इनको मिलता कहाँ से? बेचने वाले जिस तरह खाने वाले उस तरह बेचने वाले। सही। हमारी पब्लिक कहती है कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, गुटखा खाने के पैसे मिल जाते हैं। हाँ, तो लोग अपना खर्चा निकाल के शौक पूरा करते हैं। हाँ। तो ये कैसा
सा शौक है जो आपको मौत के मुंह में ले जाता है? देखिए अब पान छाली ये गुटखा मावा खत्म हो गया तो लोग पान खा रहे हैं ज़्यादा। सही। चले जी, ये भी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि गुटखा मावा मेन पूरी और इस तरह की चीजें खत्म हो गई तो लोग पान ज्यादा खा रहे हैं, यानी कि उन लोगों को अपना नशा तो पूरा करना है। सही। अच्छा, आपको पता है गुटखा जी जी गुटखा मावा मेन पूरी इसका बैन है, बिल्कुल होना चाहिए इसको। लेकिन पता है ये छुप छुपा के मिल रहा है। वो जो लोग जो असल खरीदार हैं वो उनको ये लोग पहचानते हैं, उनको बेचते हैं। जब तक हमारी आवाम इस बारे में पुलिस नहीं होगी उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। अब तो रूल सख्त बन गए, लेकिन उसके बावजूद छुप छुपा के मिल रहा है। हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एजेंसीज हमारी पुलिस को जो है सख्त होना पड़ेगा। इसलिए होना पड़ेगा कि ये जो आवाम जो पुलिस सख्त हो जाती है तो पुलिस की बुराइयां शुरू कर देते हैं। और देखो कुछ ना होना पड़ेगा, लेकिन अगर ये मिलता रहेगा तो ये चलता रहेगा और ये चल रहा है। तो हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी, अब इस जुर्म में जो भी गिरफ्तार होगा उसकी जमानत नहीं हो सकती और साबित हो गया तो 10 साल कैद है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा रूल बनाया जाए जो कि गुटखा जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये कैंसर पैदा करता है, तमाम चीजें खतरनाक है, लेकिन क्या वजह है कि इसमें क्या चीज ऐसी मिलाई जा रही है कि इंसान को छोड़ नहीं रहा है। आपको पता है गीली छालिया ऐसी चीज जी जी बिल्कुल पता है, इसमें केमिकल भी मिलाया जा रहा बिल्कुल है, मिलाया लेकिन जाता है। ये पता है कि इसको छोड़ नहीं रहे हैं लोग इसको छोड़ नहीं रहे, बल्कि ये समझ लो कि हीरोइन के मुताबिक लाई है। इसी तरह का अब उसी तरह बिक रही है, जी उसी तरह बिक रहा है कि आवाम इसके बगैर रह नहीं सकती। आप अंदाजा कर लीजिए, मैंने खुद देखा है, मेरे कुछ चंद लोग ऐसे दोस्त हैं जो मुंह खोल के जो ठूस के रोटी खा रहे होते हैं। मैं कहता हूँ ये क्यों अपने ऊपर तबाही फैला रहे हो, कहना इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। ये बात समझ में नहीं, इसमें क्या अगर इसको बंद कर दिया जाए तब नहीं मिलेगा तो लोग नहीं खाएंगे, लेकिन ये सख्ती हो इसके लिए ना, मिल तो रहे ना। देखिए ना अभी छोटी सी केबिन पे है, वो भाग गया। आप ये देखिए हमारे यहाँ पे जो सड़कें हैं और जो दीवारें हैं, यहाँ पे हर जगह पान की पीके जगह जगह नजर आ रही हैं। बाहर से कोई आता है तो वो समझता है कि अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्लाह, यहाँ के किसी को टीबी का मर्ज तो नहीं है जो यहाँ पे लोग खून थूकते नजर आ रहे हैं। उसको पकड़ लिया, उसको मोबाइल में बिठाया, मोबाइल के दरवाजे बंद हो चुके हैं। चले, या तो फिर इनसे थाने में जाके बात होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए अब इनसे थाने में जाके बात होगी। और जो ये भागा था शख्स, ये देखें पकड़ा गया। ये उनकी वालदा हैं जिनको बिठाया है, अब वो हाथ जोड़ रही हैं। देखें प्लीज, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ जो कानून काम कर रहे हैं ना वो दिखा रहे हैं, दैट्स इट। चलें, ये केबिन आप देख लें, इसको सील कर दिया है, इसको बंद कर दिया है, क्योंकि पुलिस के पास ये तमाम इख्तियारात हैं। इवन पुलिस के पास ये भी इख्तियारात हैं कि किसी घर में छुप छुपा के गुटखा तैयार हो रहा है तो वो भी खिड़कियां दरवाजे तोड़कर अंदर जा सकती है और उन पर कार्रवाई कर सकती है। और मैं दोबारा बता रही हूँ, इस पे J337 लग चुकी है, जिसके मुताबिक अब इस तरह के लोगों की ना ही कोई जमानत होगी और केस साबित होने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। पान के केबिल्स, परचून की दुकानों और मोटरसाइकिल पर गुटखा जिस तरह फरोख्त हो रहा है, इस तरह हेरोइन और चर्स बेची जाती थी। खुफिया ने अपने खुफिया कैमरों से इन लोगों की वीडियोस बनाई जो आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे कि कैसे मौत के सौदागर कैंसर फरोख्त कर रहे हैं। आप देख पाएंगे मगर इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून अब तक। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुदा के वास्ते गुटखा, छालिया, पान और सिगरेट की वबा से जान छुड़ाएं और अपने पैसों से अपने लिए जहर न लें। एसएसपी सेंट्रल के होनहार एसएचओ, खास तौर पर एसएचओ न्यू कराची, इंडस्ट्रियल एरिया में खुलेआम गुटखे के कारखाने चल रहे हैं और यहाँ से सप्लाई शहर भर में की जा रही है। गोधरा बदनामे जमाना इलाका भी यही मौजूद है और यहाँ गुटखा आज भी चल रहा है। ये लाइल्मी नहीं बल्कि फर्ज से गफलत है। शहरी किस तरह से दूर दराज इलाकों से जाकर इन केबिन से खरीदारी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बड़ाइयां मारने वाले पुलिस अफसरान के लिए डूब मरने का मकाम है। जैसी केबिन पे रेड की गई, आप ये देखें कि फौरी तौर पर माल जो है ना वो छुपा दिया गया और जहाँ छुपाया ये इनका घर है, वहाँ चल रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन्होंने माल जो है वो छुपाया हुआ है। तो एक घर में बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे जो है वो माल छुपाया जा सकता है, इसलिए कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने भाग कर ये चीज़ प्रूव कर दी कि वो गुटखा, मावा और इस तरह की चीज़ें जो है वो बेच रहे हैं। जब
आपको पता है इतनी पाबंदी है तो क्यों बना के बेच बताएं ना आप। जब पता है इतनी पाबंदी है, इतनी सख्ती है, इसमें जमानत भी नहीं हो रही, फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? कंपनी आपने में- कभी समझाया नहीं उन्हें? कंपनी में जॉब करते हैं, समझाया आपने उन्हें? बोला है कई दफा, ऐसी सख्ती बात हो है। गई है, फिर क्या कहते हैं? क्या बोले, बड़ा भाई ऐसा। तनैब आप देख लें, फैमिली भी बहुत शर्मिंदा है, बहुत एम्बेरस है। वो कह रही है भाई क्या करें, समझाया तो है। अब जाहिर सी बातें समझा सकते हैं और हम भी दिखा सकते हैं, लेकिन चूंकि कानून सख्त हो गया है तो उसके बाद फिर तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। देखिए हमने बहुत समझाया, अब वो नहीं समझ में आई तो क्या करेंगे। अच्छा, आप लोगों के पास इख्तियारात हैं? हाँ, कि बिल्कुल। आप किसी की खिड़की भी तोड़ सकते हैं, दरवाजा भी तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। इस वक्त हमें हाई कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, गुटके मावे के इंफॉर्मेशन में खिड़की दरवाज़ा तोड़ के हम बिल्कुल एंटर जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको शुरू में मैं बोल रहा था यहाँ पे नहीं है और आपको मिलेगा भी नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं मिला वो हम अपना इंफॉर्मेशन लेके अगर मिल भी गया तो फिर आपसे इस तरह बात नहीं होगी। चले, चलिए, आपने सुन लिया कि क्या कहना है पुलिस का। उनका कहना यह है कि आपके पास से नहीं मिला इसलिए इस तरह बात करें, अगर आपके पास से मिलता तो फिर इस तरीके से बात नहीं होती, क्योंकि इस पे बहुत सख्त सज़ाएं हैं। मैं बारहा बता चुकी हूँ कि J337 जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा लग चुकी है, जिसके मुताबिक अब ज़मानत नहीं होगी। पहले ही होता था कि हम पकड़ते थे जो गुटखा बना रहे हैं, फिर क्या होता था वो शख्सी ज़मानत में बाहर आ जाते थे, उसके बाद दोबारा से अपना काम शुरू कर देते थे और बल्कि और शेर हो जाते थे, क्योंकि पुलिस एक दफ़ा पकड़ चुकी होती थी, एक दफ़ा थाने जा चुके होते थे, तो वो डर भी निकल जाता था। उन्हें पता था कुछ पैसे दे के ज़मानत तो हो जाती है, इसलिए मौत का ये जहर बनाने का जो काम है इसको जारी रखने में ही बेहतरी है, क्योंकि इससे पैसा बहुत अच्छा आ रहा है। अब चूंकि इस पर पाबंदी लग गई है तो अभी चुप चुपा के बिक रहा है। जिस तरह हेरोइन, चर्स और इस तरह की नशे आवर अद्वियात मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, नशा मिलता है, इस तरीके से ये छुप के मिल रहा है। छुप के मिलने से इसके पैसे और ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन जितना भी छुप के काम किया जाए कानून की गिरफ्त में बिलाखिर आ ही जाता है। यहाँ पर एक और पेशेंट मौजूद हैं और ये ठट्टा की रहने वाली हैं और इनके साथ भी सेम वही कंडीशन है, मुंह का इन्हें कैंसर है, बहुत बुरी हालत है। जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की ऑफ कैमरा तो ये किसी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इनका मुंह ही नहीं खुल रहा था। बहुत शदीद ज़ख्म है, यहाँ पूरी बैंडेज हुई हुई है, बात नहीं की जा रही इनसे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम इनके ऊपर आई है, ये जो बीमारी इनके ऊपर आई है, उसकी वजह यही गुटखा, यही मेनपुरी, यही मावा और यही मुज़र सेहत अशिया है, जिस पे दफ़ा 337 जे लगा दी गई है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट नूर मोहम्मद सोमरो साहब मौजूद हैं, जो कि सिविल हॉस्पिटल के कैंसर डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बिल पास हुआ है, ठीक है, हाई कोर्ट ने भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक जो है ये गुटखा, मावा, मेनपुरी और इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर एक्शन लिया जा रहा है। आपके पास इस किस्म के जो पेशेंट आते हैं जिनकी ये हैबिट रही है कि वो गुटखा, मावा, पान और इस मेनपुरी और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो एक तो पहले तो ये बताएं कि इस बिल के पास होने से क्या फ़र्क पड़ा है और जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनकी कंडीशन कैसी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच आप आए। मैं ये कहूँगा कि एक तो सबसे ज़्यादा जो गुटखा छालिया माफिया के ख़िलाफ़ हुकूमत ने और आप मीडिया ने तावन किया हमारे साथ। पहले ये अफेंस जो होता था वो बेलेबल होता था, अब वो नॉन बेलेबल है, 377 जे। अब वो उसकी बेल नहीं हो सकती, अगर वो पकड़ा जाएगा रंगे हाथों तो उसकी बेल नहीं होगी, और अगर केस साबित होता है तो 10 ईयर्स की उसकी सज़ा है। पहले ये होता था कि छोटी सी चीज़ के 10,000 रुपये का बेल करा के निकल जाते थे। बाकी आपने जो दूसरा सवाल का पार्ट था आपके कि इससे क्या सिम्टम्स होते हैं। मरीज़ मुंह में गुटखा छालिया वो जहर रख के रात को सोते या पूरा दिन खाते रहते हैं। एपिथेलियल लाइनिंग्स होती हैं जो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, वो फिर ज़ख़म बन जाता है, ज़ख़म बन के बड़ा हो जाता है, तो वो मरीज़ टेक केयर नहीं करता, इस मुंह से रख के फिर इस बकल में कोटा के ऊपर आके रखता है। तो बेसिकली उसका इलाज बायोप्सी है और उसकी सर्जरी होनी चाहिए। जब मरीज़ एडवांस स्टेज में आता है तो यूँ समझ लें कि वो ला इलाज हो जाता है। और ये यंग पेशेंट जो 17 साल से 23 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा उस वबा में आते हैं जो हमारे पास डेटा है, और लाखों की तादाद में मरीज़ हैं
जो अभी पाइपलाइन में हमारे पास पड़े हुए हैं, जिनकी बायोप्सी होनी है, जिनकी सर्जरी होनी है, जिनकी चीज़ें होनी हैं, 15 to 20% एवरी ईयर इंसिडेंस का बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो इस इलाके के आते हैं, ठट्ठे से ज़्यादा आते हैं, लियारी से ज़्यादा आते हैं, और पूरी कराची में अगर आप देखेंगे जो मेरा कैंसर का डेटा है सिविल हॉस्पिटल का, उसमें सबसे नंबर 1 जो हेड एंड नेक कैंसर है, मुंह के ज़बान का कैंसर हो गया, बक्कल म्यूकोजा का, चीक का कैंसर हो गया, लिप का कैंसर हो गया, फेरेंक्स का कैंसर हो गया, सिगरेट पीने की वजह से लेरिंग्स का कैंसर हो गया। जहाँ जहाँ से ये पास होगा, इसका जो भी इसका जहरीला मवाद है वो उस हिस्से को कैंसर करता जाएगा। अच्छा, चूँकि शऊर की कमी है, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उनको पता नहीं होता, तो जिस स्टेज में पेशेंट आपके पास पहुँचते हैं वो नॉर्मली कौन सी स्टेज होती है? ऑलमोस्ट जो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं वो स्टेज 4 ही आती है। कैंसर की 4 इकसाम है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कोई थोड़ा सा जल्दी अगर आ गया भी तो स्टेज 3 में आएगा। 1 और 2 तो तब आएगा जब उसको अकल आएगी। हम उनके अटेंडेंस जो आते हैं हम उनको समझाते हैं, वो भी मुंह में गुटखा, चालिया पान और सिगरेट की आदत से बाबा से जान नहीं छोड़ते। कौन सी ऐसी स्टेज है जिस पर रिकवर किया जा सकता है? क्योंकि ये हम उनके लिए पूछ रहे हैं कि स्टेज 1 और स्टेज 2, स्टेज 1 छोड़ना चाहते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। जब आप छोटा सा जख्म देखें और वो ठीक ना होता हो तो फौरन उसकी बायोप्सी कराएं, क्योंकि इसका वाहिद हल इलाज सर्जरी है। सही। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुदा के वास्ते गुटखा, छालिया पान और सिगरेट की वबा से जान छुड़ाएं और अपने पैसों से अपने लिए जहर न लें। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद आगाही और शऊर की बेदारी है। जब किसी का प्यारा एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है तो इसके लवाकिन पर क्या बीतती है ये सोचें। बैरूने मुल्क से आए लोगों को लगता है कि यहाँ हर शख्स टीबी का मरीज है जो खून थूक थूक कर शहर की खूबसूरती बर्बाद कर रहा है। खुदारा बच्चों को यतीम करने से पहले ये माफिया एक बार जरूर सोच ले कि मरना आपको भी है। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिख कर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान।